हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और जैसा कि सभी लोगों को पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो आपकी ये वीडियो ये आप ही के लिए बनी हुई है, क्योंकि इसमें देखिए आपको जो है बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी से चाहे कहीं से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसको भर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी सभी लोगों को तैयार रहना है, सभी लोगों को भरना है। ठीक है, तो देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो वैकेंसीज आई है उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के मन में डाउट्स थे, जिनको हम आज अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या मतलब कितनी फॉर्म फीस रहेगी और क्या क्या सारी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें आज हम वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो टोटल वैकेंसीज कितनी है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज की, तो 7,547 पोस्ट हैं, यानी कि लगभग 7,500 आपको वैकेंसीज मिल रही। तो आप समझ सकते हो बहुत ही बम्पर जो वैकेंसीज आई है। तो आपको बस तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट यानी बिगिंस कब से स्टार्ट कब से हुआ, तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये रहेगा कब तक, ये पूरे मंथ रहेगा, यानी 30 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, पर फिर भी लेट मत करो, अगर भरना है तो जल्द से ही भर दो फॉर्म। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख की आपकी डेट है। अगर हम बात करें एग्जाम कब होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मन में ये है कि एग्जाम जो है वो कब तक आएगा, क्योंकि हम तैयारी तो करते हैं पर एग्जाम की डेट नहीं आती। तो एग्जाम की डेट भी आपकी जल्द ही दिसंबर 2023 आप देख सकते हो, तो दिसंबर तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एज है वो क्या होनी चाहिए, कितनी एज वाले कितनी एज ग्रुप वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल तक है, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है जिसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो 18 से 25 तक अगर आप है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 तक की जो यहाँ पे एज है वो काउंट की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो एज 18 से 25 है, पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कितने ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल का। ठीक है, मतलब 5 साल अगर आप और बड़े हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर दिव्यांग है तो भी आपको उतना ही एज रिलैक्सेशन SC और ST के बराबर एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो बात रही कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, तो देख लेना, अगर एलिजिबल हो तो जरूर 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 भरो। ठीक है, अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। सिर्फ 100 रुपीज आपका फॉर्म फीस जो है वो लगेगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। तो लेट मत करो गाइस, ये कोई भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस है और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है आगे चल के। तो अगर आप यूपी कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को भी जरूर भरिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी लोग यूपी वाला भरेंगे वो दिल्ली वाली जरूर भरे। और दिल्ली वाला देखो कितना जल्दी, मैंने बोला भी था कि जल्द ही आएगी, तो जल्दी से उसकी वैकेंसी जो है वो आ भी गई है। अब रही क्लास की बात कि क्लासेस आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल मेरी तरफ से जितना हेल्प हो पाएगी आप लोगों के लिए क्लासेस से और नोट्स वगैरह से, तो वो बिल्कुल आपको क्लास में दिए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये था आपका इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो बहुत सारे लोगों के मन में काफी सारे और अगर अदर डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें लगभग एक डाउट ये भी होगा कि गर्ल्स के लिए कितनी अलग से वैकेंसी आएगी, बॉयज के लिए कितनी है, लगभग 7,500 है। तो लगभग 2,500 वैकेंसीज जो है वो गर्ल्स की है और लगभग जो है 4,500 से ऊपर जो है बॉयज के लिए है। ठीक, तो आप समझ सकते हो लगभग कितनी है, लगभग 4,500 जो है वो बॉयज के लिए और 2,500 जो है वो गर्ल्स के लिए है। ठीक, इसके अलावा गर्ल्स को बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि ये 100 रुपीज जो है
वो गर्ल्स को नहीं देना होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे अगर आप कहोगे तो ये जो फॉर्म है ये मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप नोटिफिकेशन पूरी चेक कर सकते हो, तो आपको पढ़ने में भी मिल जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि मिल रही हैं, ठीक है। पर ये बेसिक कुछ फैसिलिटीज़ थी जो सभी को मिलेंगी, तो उससे रिलेटेड आज का ये हमारा वीडियो था। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, चैनल पे भी आपको जल्द ही कंटेंट मिलने लगेगा। तो इसी होप के साथ कि आप लोग अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ और कुछ बन जाओ और मुझे मैसेज भेजो और मिठाई भेजो, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ अपनी आज की ये वीडियो हम एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।